इख्तिताम कराना। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर ला मिस्ल लहु वला मिसाल ला वालिद लहु वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन दिमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर ला ज़ाहिर लहु वला बातिन ला। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यद सादातिना सय्यद इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सिद्क़ के दिल से जिन अहबाब को दुरूद शरीफ याद है तिलावत फरमा लें। जब हम कोई नेकी का काम करें तो दाएं कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता मसरूफ हो जाता है, और अगर बुराई का काम करें तो बाएं कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता मसरूफ हो जाता है। और जब हम दुरूद शरीफ पढ़ें तो दोनों मसरूफ हो जाते हैं। स्टेज पे बैठे हुए हजरात बड़े जिम्मेदार होते हैं। मैं एक दफ़ा फिर उनकी तवज्जो चाहते हुए अर्ज़ करूं कि नेकी का कोई काम करे तो दाएं कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता मसरूफ हो जाता है। बुराई का काम करें तो बाएं कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता मसरूफ हो जाता है। और जब हम दुरूद शरीफ पढ़ें तो दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाते हैं। दाएं कंधे वाला नेकियां लिखने में मसरूफ हो जाता है, बाएं कंधे वाला बुराइयां मिटाने में मसरूफ। इसी आवाज के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने में काबिल ताज़ीम उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, एक रब के हुजूर झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम। आज एक बार फिर बरादर अजीज़ पैकर अखलाक मौलाना कमर इकबाल सैफ़ी मुदीर जामिया रहीमिया 52 चक TDA पक्कर, उनकी खुलूस भरी दावत पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ मिल बैठना महज अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए। मुझसे क़ब्ल मारूफ़ आलिम दीन ख़तीब दिल पज़ीर मौलाना अताउर रहमान फ़ारूक़ी दामत फ़यूज़हुम बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में हमें कुरान मजीद की तालीम से मुतल्लिक़ खिताब फरमा रहे थे। और उससे क़ब्ल जो मैं नहीं सुन सका महफ़िल, उसमें आप हज़रात को खूब सुनाया गया, जगाया गया, गरमाया गया। अब वक्त एक से ऊपर चला गया। ये आपके आराम का वक्त है और मुझे उम्मीद है आप मेरे सामने बैठकर खूब आराम करेंगे। मैं आपके आराम को ख़राब तो नहीं कर सकता। मेरे अज़ीज़ राना मोहम्मद इब्राहीम अहरारी मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल फ़ारूक़ी, इन्होंने भी खूबसूरत अंदाज़ में आपको सुनाया यकीनन। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन वालिदैन को जिनके बच्चों ने लारैब किताब को अपने सीने में महफूज किया। और यकीनन ये असल में तो पता उस वक्त चलेगा जब हशर का मैदान होगा और अल्लाह एक महफ़िल सजाएंगे। वहाँ इन हुफ़ाज़ के एज़ाज़ में जो महफ़िल सजाई जाएगी, ये वक्त अब ऐसा है कि मैं इस चीज़ से बखूबी आगाह हूँ कि दुल्ले वाला से माशाअल्लाह हज़रात बज़्म हस्सान के भी और हज़रात उलमाए किराम डेरा इस्माइल ख़ान से और दीगर इलाकों से चेहरे देख रहा हूँ मैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। लेकिन ये वक्त अब ऐसा है कि इसमें कोई लंबी चौड़ी तमहीद मेरे ख़्याल में मैं बांध भी नहीं सकता। मेरी अपनी आज तबीयत को बड़ी अजीब सी हुई हुई है। मैं बाल मुख्तसर वक्त में मुमकिन है मैं इनसे कोई लफ्ज़ लेके सुना दूँ आपको कि आओ मेरे दोस्तों सरकार की बातें करें। कोशिश करें थोड़े से मुस्कराएं ताकि मैं जो आय करीमा पढ़ी है बस उसी के इर्द गिर्द एक लफ्ज़ आपके हवाले कर सकूं। आओ मेरे दोस्तों सरकार की बातें करें, आमिना के लाल के दीदार की बातें करें। मैं 4 मिसरे सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ, उसी में से कोई बात लेनी है मैंने। आपकी मुस्कराहट होगी तो ले सकूँगा। आओ मेरे दोस्तों सरकार की बातें करें, आमिना के लाल के दीदार की बातें करें। हो जाते हैं जिससे दिलो जाम मुअत्तर दफतन, आपकी उस जुल्फ़े अंबर बार की बातें करें। दिल को ताबानी अता करता है रूए वद्दुहा, मुस्तफ़ा के कैसुए खमदार की बातें करें। जो नबी के साथ ठहरा 3 दिन तक कार में, आपके उस खूबसूरत यार की बातें। जो नबी के साथ ठहरा 3 दिन तक कार में, आपके उस खूबसूरत यार की बातें करें। जिसे देखकर बदल दे शैतान रास्ता अपना, आओ उस फारूक जर्रार की बातें करें। आए महफिल में तो पिंडली ढांप लें सरकार अपनी, आओ उस गनियो हयादार की बातें करें। अपनी सबसे लाडली बेटी नबी ने जिसको दी, आओ उस हैदर कर्रार की बातें करें। जो चले फर्श पर पहुँचे आहट अर्श पर, आओ उस हबशी वफादार की बातें करें। शाने सहाबा, अजमत सहाबा, शहजादे आले सुन्नत काजी मोतीउल्लाह सईदी। आओ मेरे दोस्तों सरकार, ये सारी रात बातें करते रहे तो आका की बातें करते रहे तो क्या हक अदा हो गया? नहीं, जितनी भी कर दें आखिर में यही कहना चाहेंगे और यही कहेंगे, इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम है आब लपा मदा बाकी है, वर्क तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। रात बीत गई मदा बाकी है, रात बीत गई मदा बाकी है। हमें तो अकाबरीन ने यह सिखाया है, अकाबरीन के खोशा जी हैं, अकाबरीन ये सुना है कि कहाँ कोई हक अदा कर सकता है आका की तारीफ का, आका की मिन्नत का। हमारे अकाबरीन बोल के गए, लिख कर गए कि अल्लाह
14 तबक को कागज बना दे, जितने दरख्त हैं उन्हें कलमे बना दे, जितने दरिया और समंदर हैं उन्हें स्याही बना दे। जिन्नो इंसान आका की तारीफ लिखने बैठ जाएं तो कलमे घिस जाएंगी, वर्क खत्म हो जाएंगे, स्याहियां तमाम हो जाएंगी, इंसानों और जिन्नों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे आका की जुल्फ के एक कुंडल की तारीफ भी पूरी नहीं हो सकती। आओ मेरे दोस्तों सरकार की बातें करें, आमिना के लाल के दीदार की बातें करें, जिससे दिलो जा मुअत्तर हो जाएं दफतन, आपकी उस जुल्फ अंबर बार की बातें करें। दिल को ताबानी अता करता है रूए वज़्हा, मुस्तफ़ा के कैसुए खमदार की बातें करें। आप भी सुन रहे हैं? शेख तफसीर, ये थोड़ा सा मैंने जगाना था, वैसे मेरा मिजाज आज की तकरीर का नहीं, और हजरत ने भी फरमाया 2 दफ़ा तकरीर माशाल्लाह सुनाई भी है और साथ कहा भी है कि वक्त नहीं। अच्छा, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि वक्त नहीं। और जी अच्छा चलो शुक्र है बोल लेते है वो किसी बहाने बोल लेते हो ना। जी ठीक है, तुसी अज ही फसे हो तो मैं रोजाना इन्ना च फसदा। शेख तफसीर उलमाए देवबंद के माथे का झूमर मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 3 खूबसूरत जुमले लिखते हैं साहिबान। आपकी तवज्जो होगी तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूंगा। और मैं अमूमन एक बात कहा करता हूँ, शायद यहाँ भी कही हो, कि मसाइल उलमा बयान करते हैं, फ़ज़ाइल तबलीगी भाई बयान करते हैं, वसाइल हमारे यहाँ वैसे ही कम होते हैं, मैं अकायद बयान किया करता हूँ। तवज्जो, हज़रत शेख तफसीर हज़रत लाहौरी रहमहुल्लाह 3 खूबसूरत जुमले लिखते हैं और लिखते हैं कि ये 3 बातें शागिर्द में न हो तो वो उस्ताद से फैज़ हासिल नहीं कर सकता। ये 3 बातें बेटे में न हो तो वो बाप से फैज़ हासिल नहीं कर सकता। ये 3 बातें मुरीद में न हो तो वो पीर से फैज़ हासिल नहीं कर सकता। और ये 3 बातें अगर उम्मती में न हो तो वो नबी से फैज़ हासिल नहीं कर सकता। वो 3 बातें सुनाने चला हूं, बस उसी के इर्द गिर्द खत्म करनी है मैंने बात। पहली बात लिखते हैं अदब, इताअत, मोहब्बत। अदब न हो, बेटे में अदब न हो तो वो बाप से फैज हासिल नहीं कर सकता। शागिर्द में अदब न हो तो वो उस्ताद से फैज हासिल नहीं कर सकता। मुरीद में अदब न हो तो वो पीर से फैज हासिल, और अगर उम्मती में अदब न हो तो वो नबी से फैज हासिल नहीं कर सकता। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब, जो मुझे सुनते रहते हैं वो जानते हैं, और नए सुनने वाले यूं देखेंगे। जो सुनते रहते हैं वो जानते हैं, आपकी तवज्जो रहेगी तो लफ्जों से लफ्ज मिलते चले जाएंगे। छोटा पाबंद है बड़े के अदब का, बड़ा पाबंद नहीं। मुरीद पाबंद है पीर के अदब का, पीर पाबंद नहीं। होश में रहना। कोई ऐसा जुमला हो सकता है गुजर जाए, आप कहें ओहो इसमें तो बोलना था, तो कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह अब बर्दाश्त करूंगा, चला जाऊंगा, आपको बाद में ख्याल आ जाएगा। मुरीद पाबंद है पीर के अदब का, पीर पाबंद नहीं। शागिर्द पाबंद है उस्ताद के अदब का, उस्ताद पाबंद नहीं। बेटा पाबंद है बाप के अदब का, बाप पाबंद नहीं। उम्मती पाबंद है नबी के,
उम्मती पाबंद है नबी के अदब का। अल्लाह सबसे बड़ा है, वो तो पाबंद नहीं, वो तो पाबंद, अल्लाह के लिए पाबंदी का लफ्ज हराम है, अल्लाह पाबंद नहीं। लेकिन सुनिए, मुरीद यूं नहीं बुला सकता पीर को जैसे दोस्त को बुलाता है। ओ बोलो बोलो बोलो, अदब का तकाजा है कि नाम लेके नहीं बुला सकता, शागिर्द उस्ताद का नाम लेके नहीं बुला सकता, अदब का तकाजा है। अल्लाह तो पाबंद नहीं, अल्लाह तो पाबंद नहीं, लेकिन अल्लाह ने जिस नबी का भी मुखातब हुए नाम लिया, या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा। लेकिन जब मेरे आका की बारी आई तो नाम से मुखातिब नहीं किया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी शाहिद मुबश्शिर नज़ीर दाइयन इलल्लाह सिराजम मुनीरा। नाम लेके नहीं, अल्लाह आप तो पाबंद नहीं, फरमाया मैं नहीं पाबंद, लेकिन मैं इसलिए नहीं बुला रहा ताकि उम्मती अदब सीखे, मेरे महबूब को नाम लेकर न बुला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, कमाल मुस्तफा, शहजादे आले सुन्नत काजी मतीउल्लाह सईदी। बात आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। अरे ये पिछला महीना गुजरा, आपने उलमा से सुना होगा, जिब्रील आए, सो गए हो, ये हालत है 4 बजे तक। कल मैं तो उनको सैरी करानी है। दोस्तों तवज्जो है, जिब्रील अमीन आए, प्यारे आका आराम फरमा रहे थे, आए, अल्लाह तेरे महबूब को कैसे उठाऊं, आवाज दे लूं, हिला दूं? फरमाया नहीं, ये तेरे काफूरी लब, इन लबों को रख मेरे महबूब के पांव के तलवों पर। सुन्नी बोले मुस्कुरा के, सुन्नी, इन लबों को रख मेरे महबूब के पांव के तलवों पर। जिब्रील अमीन ने लब रखे, आका बेदार हो गए। मैं अपने तखय्युल का आदमी हूँ, मैं अपने तखय्युल में पूछने लगा, जिब्रील अमीन आपने तो जन्नत को देखा, जन्नत के नज़ारों को देखा, कहकशाओं को देखा, तारों को देखा, नबियों को देखा, मौजूदात को देखा, आका की तलियों को चूमा है, मेरे आका की तलियों को चूमा है, लुत्फ तो बताना क्या मिला। तो गोया मुझे तखय्युल में जिब्रील अमीन जैसे जवाब देते हो, मैंने सारी कायनात को देखा। और सुनना चाहते हो तो सुन, न जन्नत में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, न नबियों में देखा, न वलियों में देखा, न फूलों में देखा, न कलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। अच्छा, आका बेदार हो गए। यहाँ पे एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ हज़रत फारूकी साहब के हवाले। खतीब है, मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैंने क्या बोलना है। जिब्रील आए हो? जी आ गए। कौन, क्या सूरत लेके आए हो? क्योंकि जिब्रील का काम है सूरत लाना। बोलना कमर इकबाल साहब। जिब्रील आ गए? जी आ गया। सूरत लाए हो क्योंकि जिब्रील का काम है। चुप रहना तो मर्जी, बोलना कई समझ नहीं आनी, उन्होंने बोलना की है। जिब्रील का काम है सूरत लाना। कुरान की सूरत लाए या आयशा की सूरत लाए? कुरान की सूरत लाए। और तुसी बस लिख लो जुमले, सवेरे पूछो मौलवी को की होया। कुरान की सूरत लाए या आयशा की सूरत लाए? कुरान की सूरत लाया खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला। और जब आयशा की सूरत लेके आया तो अल्लाह ने कहा, थो रेशमी रुमाल चुक जन्नत चो। हाय हाय हाय, रेशमी रुमाल चुक, उदे चिसनू लपेट ते मेरे महबूब को लेके जा। हाय हाय, सुभान अल्लाह कह दो जरा। बहरहाल बात दूर निकल जाएगी, इतना ज्यादा तो मैं बोलना ही नहीं। अदब। दूसरी चीज इताअत। क्या? इताअत।
इताअत न हो तो फैज नहीं मिलता, मोहब्बत न हो तो फैज। इत्थे मुदरिस च फैज नहीं मिलता जे शागिर्द नूं मुहब्बत न होवे उस्ताद नाल, बेटे नूं मुहब्बत न होवे बाप नाल, मुरीद नूं मुहब्बत न होवे पीर नाल, ते फैज नहीं मिलता। ते जे नबी नाल मुहब्बत न होवे ते फैज मिल सकता है? नहीं। इताअत दा जज्बा न होवे ते फैज। छोड़िए सारी बातें, छोड़ता हूं। ये मोहब्बत, अदब और इताअत पहुंची है उम्मत तक, अकाबिरीन ने आपको पढ़ाई है, पहुंची है। सवाल यह है कि ये मोहब्बत कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई? उस तबके ने पहुंचाई जिस तबके को, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं जुमला, जिस तबके को अरफात के मैदान में हज्जतुल विदा के मौका पर प्यारे आका को मुखातिब करते हुए अल्लाह ने फरमाया, महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम। उस तबके ने पहुंचाई। दीन है मेरे रब का। मेरे ख्याल से कलाम तुम सारी जिंदगी सुनते रहे हो, मैं दो नुक्ते अर्ज करना चाहना। दीन किसका? रब का। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन रब का। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जब मैंने महबूब को दे दिया तो अब दीन है महबूब का, इसीलिए तो कभी मक्की है कभी मदनी है। अल्लाह तो मक्की मदनी नहीं ना, लेकिन कुरान की सूरत कभी मक्की है कभी मदनी है। और अल्लाह यहाँ हज्जतुल विदा के मौके पर नुज़ूल के एतबार से आखिरी आयत, उसे अल्लाह ये भी नहीं फरमा रहे महबूब दीन आपका, अल्लाह ये भी नहीं कह रहे, अल्लाह ये भी नहीं फरमा रहे महबूब दीन आपका। अल्लाह फरमा रहे महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। महबूब ये तो तेरे सामने 1.25 लाख सहाबा खड़े हैं ना, इन्हें कह ये दीन तुम्हारा है। मैं तनकीदी बात नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि रब ने जो औहदा दिया, मनसब दिया, उसके मुतल्लिक पूछ होनी है। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, तनकीदी बात नहीं, तेरे ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। जिनका दीन है, जिनका दीन है, वो खुद दीन में नहीं। वाह 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 का जिनका दीन है, वो सहाबा खुद दीन से बाहर हैं। अगर खुद दीन से सहाबा बाहर हैं तो फिर दीन में कोई भी नहीं है। अगर सहाबा मोमिन नहीं है तो फिर मोमिन है ही कोई नहीं। अगर सहाबा मुत्तकी नहीं है तो फिर मुत्तकी है ही कोई नहीं। अल्लाह फरमाते आखिरी आयत, कुरान की आखिरी आयत, अल्लाह फरमाते अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। दीन मुकम्मल हो गया, अब दीन है सहाबा का। सहाबा जाने, दीन जाने, फैलाना जाने, फैलना जाने। नारे तकबीर, अजमत सहाबा, मकाम सहाबा, पैगाम सहाबा, शान सहाबा। नारे तकबीर है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया है आलम यार सहाबा का। मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही, मैं हूँ हुबदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के सख्त सीने पर हर हर आसार सहाबा का। कुछ देख इशार सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक चाहता। अल्लाह दे बंदे इको किधर खोल दे जा रहे हैं। तवज्जो है दोस्तों, तवज्जो है। ये मोहब्बत, इताअत और अदब सहाबा ने पहुंचाया। यहाँ पे हजरत बयान फरमा रहे थे और मौलाना कमर इकबाल साहब ने भी आपको बताया कि जब तक तलबा पढ़ेंगे ना आपको सवाब मिलेगा। सदका जारिया है। किसी बच्चे को आलिम बना जाए, हाफिज बना जाए, सदका जारिया है। पानी का इंतजाम कर जाए, सदका जारिया है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि उठ के करो इंतजाम, लेकिन सिर ते हिला दो ना, सदका जारिया है।
मैं जिम्मेदारी से जुमला उलमाए किराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, पूरी उम्मत का सवाब, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, उम्रा करे, सदका दे, कुर्बानी करे, ज़कात अदा करे, नवाफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़े, पूरी उम्मत का सवाब, दाढ़ी रखे, पगड़ी पहने, तस्बीर ओले, चिल्ले काटे, पूरी उम्मत का सवाब सहाबा को मिलता है और सारे सहाबा का सवाब अबू बकर को मिलता है। मुस्तफा का हम सफर, हाथों को उठा के मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, शान अबू बकर सिद्दीक, शहजादे आले सुन्नत काजी मोतीउल्लाह सईदी। सहाबा को अदब अबू बकर सिखाता है, इताअत अबू बकर से सीखी थी, मोहब्बत अबू बकर से सीखी है सहाबा ने। तुसी चुप रहो या बोलो, दो जुमले अर्ज करके मैं जा रहा इंशाअल्लाह। नहीं अच्छा, बार बार मेरी नजर इधर पैंदी है तो मेरा दिल करदा यार दुआ करावां, रहम करा इन्हां ते। सही बात है, बार बार नजर इधर इधर जाती नहीं पई, हालत इधर भी उस तरह घट नहीं। हजरत घबराए तो नहीं हो, घबराना नहीं है, साडे वजीर आजम का पैगाम है। वह घबराना, बिजली 6 रुपए और महंगी होगी है पर घबराना नहीं। पेट्रोल की समरी आ रही है इंशाल्लाह नवी, पर घबराना। देखो मैं हक च बोल रहा कि घबराना नहीं। तुझे घबरा गए हो मेरा ख्याल है। एक कौम इंशाल्लाह नहीं घबराती, अगे भी बड़े बड़े आए घबराने लगे, वो आपे घाबर के टुर गए, नहीं नहीं इंशाल्लाह घबराते। साहिबान तवज्जो, तवज्जो है मेरे वाल थोड़ी जी। ये अदब, इताअत, मोहब्बत सहाबा ने सिखाई। फितनों का दौर है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐसा दौर आएगा ईमान बचाना मुश्किल होगा। दज्जाली दौर, उसके अलग फितने, फिरका वारियत का नासूर अलहदा और सहाबा को भौंकने वालों का नासूर अलहदा। फितनों का दौर है, ईमान बचाइए, खुदारा ईमान बचाइए। अगर सहाबा ईमान में नहीं, दीन में नहीं, तो फिर कोई भी दीन में नहीं। बोलो 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 बोलो। अगर सहाबा दीन में नहीं तो फिर कोई भी दीन में नहीं। अच्छा, मैं सिर्फ एक आप बात सुना के इजाजत चाह रहा हूं, लेकिन वो बात कोई नहीं थोड़ी नहीं होनी, तसल्ली तो देने देने। बस सिर्फ एक बात सुना के इजाजत चाहनी है मैंने। हजरत अनस रावी है, कौन? प्यारे आका खड़े हैं, साथ में मौला अली खड़े हैं, साथ में मौला अली खड़े हैं। लेकिन ये बात सुनने से पहले एक ये बात सुन लीजिए। एक बंदा कहने लगा कि आपने एक जगह पे बयान किया कि प्यारे आका ने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा अबू बकर से मोहब्बत है। मैंने कहा बिल्कुल किया। कहते नहीं, एक और जगह पे मैंने सुना कि प्यारे आका ने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा आयशा से मोहब्बत है। मैंने कहा ये भी ठीक है। कहते नहीं, एक जगह पे मैंने सुना कि प्यारे आका ने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा फातिमा से मोहब्बत है। मैंने कहा ये भी ठीक है। कहते नहीं, एक जगह पे ये सुना कि प्यारे आका ने फरमाया सबसे ज़्यादा मुझे हुसैन से मोहब्बत है। मैंने कहा ये भी ठीक है। कहता इस सियासत से कहते हैं भी मौलवियों की केड़ी गल मनो केड़ी ना मनो। तवज्जो तवज्जो, ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि भरपूर तवज्जो से सुने मुझे, और जो सुनते रहते हैं वो उनकी तो तवज्जो मुझे नजर आ रही है, दिख रही है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने कहा गल्लां सारियां ठीक ने, तू असल च टुरदियां टुरदियां सुनियां। अगर टुरदिया जा रहा, कोई खतीब लगे आ, उदा एक जुमला कान च पै गया, चल अगे चलिए, बाहर स्टाल ते कोई मिसवाक तकिए, कोई रसाला तक लीए, कोई तस्बीह पसंद कर लवां। उन्हें टोपी बड़ी सोहनी पाई सी, मैं भी आई दी टोपी तरह वेखा स्टाल ते। तू टुरदियां टुरदियां सुनिए ते या तू किसी एक खतीब कोलों एक गल सुनी, दूजे कोलों दूजी गल सुनी, तू सुनियन अधूरियां, मैं हुण करांगा पूरियां। प्यारे आका से जब पूछा गया कि बंदों में से
मर्दों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? तब फरमाया अबू बकर से। जागते रहना, जागते रहना। प्यारे आका से जब पूछा गया अज़वाजे मुत्तहरात में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? फरमाया आयशा से। प्यारे आका से जब पूछा गया बेटियों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? फरमाया फातिमा से। प्यारे आका से जब पूछा गया बच्चों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? फरमाया हुसैन से। ते गल्लां ते सारियां ठीक ने, ते जेड़े ज़हन इस टाइम जाग रहे ने उन्होंने नींदर नहीं आई, उन्होंने काजी एक जुमला अर्ज करना चाहता है, सबसे ज्यादा आयशा से मोहब्बत। ये जुमला बताता है कि बीवी एक से जायद है। सबसे ज्यादा आयशा से मोहब्बत, ये जुमला बताता है कि बीवी एक से। सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत, ये जुमला बताता है कि बेटी एक से जायद है। अब जाग रहे हो वो तो फिर गल ठीक है। अगला जुमला सुनाने से पहले एक और जुमला। मैं क्या सी ना भी घबराना नहीं, मैं क्या आखिरी गल है तो घबरा गया। एक बंदा कहता है जी नौजवाना ने जन्नत के सरदार हसन हुसैन। आपने कहा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। प्यारे आका का फरमान है कि नौजवाना ने जन्नत के सरदार हसन। कहता है मैंने तो तबलीगी जमात वालों से सुना है जन्नत में सभी जवान होंगे। मैं कहा भी ठीक, ये भी, बल्कि अगली गल सुन, सिर्फ जवानी नहीं, जन्नत में सबको हजरत यूसुफ वाला हुस्न मिलेगा। हाय 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 हाय। जेड़े नहीं ना बोले अगले जुमले तो वेखियो किवें बोलदे, अखां नूट के बोलणगे। जन्नत में 70 हूरें मिलेगी, लेकिन एक गल याद रखियो, एथे अली भी मिलेगी। हुण ढिले पै गए। बाबा जी कह रहे नहीं सख्ती ने जान नहीं छड़नी। इत्थे भी रोला थे उत्थे भी रोले। अल्लाह 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 अल्लाह। लेकिन अगली बात सुनिए, ये जो यहां वाली है ये उन 17 की सरदार होगी। ये उन 17 की। इसे जाके काजी का पैगाम दो, गीबतें छोड़ दे अगर उन 17 का सरदार बनना है, ना शुक्रियां छोड़ दे अगर उन 17 का सरदार बनना है, गिले शिकवे छोड़ दे अगर उन 17 का सरदार। इधर दी उधर ते उधर दी इधर। लै भैना मैं तन्नू भी दस दियां ते अगे दसी ना, ते ओ गल दूजे पिंड भी पहुंच जानी है ते नाल ए भी पहुंच जानी है भी अगे दसी ना। घबराए तो नहीं हो, मुझे बात भूल जाएगी। साहिबान तवज्जो है, अल्लाह अकबर। ये जन्नत, बात यही है कि नौजवानान जन्नत के सरदार हसन हुसैन। तो वो साहब का सवाल यह था कि अगर जन्नत में सभी जवान होंगे तो इस तखसीस की क्या जरूरत है कि नौजवानान जन्नत के सरदार हसन हुसैन होंगे। मैं क्या, सवाल तो तेरा ठीक है, लेकिन जवाब सुन, जो जवानी के आलम में इंतकाल करे और वो जन्नती हो, उस तबके के हसन हुसैन सरदार होंगे। अब जुमला सुनिए, अब जुमला सुनिए, आपको लुत्फ आएगा। हजरत अनस रावी हैं, प्यारे आका खड़े हैं साथ में। तनु तेरे लागी पुत्र नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हजरत अनस रावी हैं, प्यारे आका खड़े हैं साथ में हजरत अली खड़े हैं। प्यारे आका फरमाते हैं, तवज्जो साहिबान तवज्जो, मेरा जुमला जाया ना करना जिसके लिए ये सारी मैंने तमहीद बांधी। प्यारे आका फरमाते हैं, अली जी या रसूलल्लाह, तुझे जन्नत के बुजुर्गों के सरदार ना दिखाऊं? जन्नत के, हाजी साहब, जन्नत के बुजुर्गों के सरदार ना दिखाऊं?
हज़रत अली फरमाते हैं जी, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह दिखाइए। प्यारे आका ने अपने चेहरा मुबारक यूं उठाया, इस जानिब से अबू बकर उमर आ रहे थे। प्यारे आका ने यूं उंगली का इशारा किया, फरमाया ये हैं जन्नत के बुजुर्गों के सरदार। खुश हो के बोल, खुश हो के बोल, ये हैं जन्नत के बुजुर्गों के। प्यारे आका देख के मुस्कुराने लगे। अचानक से प्यारे आका के चेहरे पे गुस्सा आ गया, चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, गुस्सा आ गया, परेशान हो गए प्यारे आका। हज़रत अबू बकर ने देखा, वो भी परेशान हो गए। बढ़ते बढ़ते करीब पहुंचे, सलाम किया। प्यारे आका ने सलाम का जवाब दिया। अबू बकर सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह आप पहले हमें देख के मुस्कुरा रहे थे, फिर आपके चेहरे पे गुस्सा आ गया। प्यारे आका फरमाते हैं, हाँ मैंने जब तुम्हें देखा मैं खुश हुआ। अचानक से मुझे तुम्हारे फासले पर या तुम्हारे और मेरे दरमियान मुझे एक शैतान दिखाई दिया, जो अपने रब से गिड़गिड़ा के मांग रहा था, जो दुहाई कर रहा था। वो शैतान रब से इल्तिजा कर रहा था, अल्लाह तूने मुझे जहन्नम में फेंकना है, मैं जानता हूँ मेरे नसीबे में जहन्नम है, मुझे पता है, लेकिन अल्लाह मुझे उस गड्ढे में न फेंकना जिस गड्ढे में अबू बकर उमर से बुग़्ज़ रखने वाले को फेंकेगा। हज़रत अबू बकर ने जब ये जुमले सुने तो हज़रत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह कोई हमसे भी बुग़्ज़ रखेगा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? पूरी उम्मत में रहम दिल शख्स, पूरी उम्मत में रकीकुल कल्ब शख्स, कोई हमसे भी बुग़्ज़ रखेगा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारा तो जो कुछ था आपके कदमों पे निछावर कर दिया, हमारा तो जो कुछ था हमने आपके तन मन धन वार दिया। या रसूलल्लाह मैंने किसी का क्या नुकसान दिया है? मैंने किसी का क्या नुकसान किया है? हमसे भी कोई बुग़्ज़ रखेगा? प्यारे आका फरमाते हैं, अबू बकर एक कौम आएगी तुमसे बुग़्ज़ रखेगी, तुम्हें गालियां देंगे, लेकिन अबू बकर परेशान न होना, तुमसे मोहब्बत करने वाले भी बहुत होंगे। तुमसे मोहब्बत कर रहे। अबू बकर एक बात तो बताओ, जो बेलौस तुमसे मोहब्बत करेंगे, जो बिना देखे तुझसे मोहब्बत करेंगे, जो तेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करेंगे, तेरे लिए बोलेंगे, अबू बकर तुम उन्हें दोगे क्या? तुम उन्हें, मैं ये क्यों बात सुना रहा हूं? फ़कत इसलिए यहां बैठे बैठे मैं अपनी, आप भी, हम सब अपनी नीयतों की इस्लाह कर लें। बड़ा मज़े का जुमला है, घाटे का सौदा हुआ मेरी गर्दन उतार देना, खून माफ़ है। अबू बकर जो बिना देखे तुझसे मोहब्बत करें, तुझ तेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोलें, तुम उन्हें दोगे क्या? आज मैं नमाज पढ़ूं, रोज़ा रखें, जो भी नेकी का काम करें, सख्त सर्दियों में तहज्जुद के वक्त ठंडे पानी से वज़ू करें, सीने पे हाथ मार के नहीं कह सकते कबूल हुई है। हज करो नहीं कह, पैदल हज करो नहीं कह सकते कबूल हुआ है। जुमला सुनना, अपनी नीयतों की इस्लाह करना। खुदारा मैं सिर्फ इसलिए दस्तक दे रहा हूं कि अपना ईमान बचाइएगा। अबू बकर जो बिना देखे तुझसे मोहब्बत करे, बेलौस मोहब्बत करे, तेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोले, तुम उसे दोगे क्या? हज़रत अबू बकर कहते हैं, या रसूलल्लाह जो बिना देखे बेलौस मुझसे मोहब्बत करे, मेरे लिए काम करे और बोले, मैं अबू बकर आपके सामने ऐद कर रहा हूं, मैं अपनी नेकियों में से चौथाई नेकियां उस बंदे को अता कर दूं। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, मुजाहिदे खत्म नबूवत, मुस्तफ़ा का हम सफर, मुस्तफ़ा का हम सफर, मुस्तफ़ा का हम सफर, गली गली नगर नगर, मुस्तफ़ा का हम सफर, शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर, शहजादे आले सुन्नत काजी मतीउल्लाह सईदी। नारे तकबीर। उमर तुम क्या दोगे? हज़रत उमर कहते हैं, या रसूलल्लाह जब अबू बकर ने चौथाई नेकियां कह दी हैं, मैं पीछे क्यों रहूं? अनवारुस सहाबा में लिखा है, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील अमीन आके अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह रब को ये बात पसंद आई है, अल्लाह ने इस मुआहदे को सुना है, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि महबूब इस मुआहदे को लिख लो, कल जब हशर का मैदान सजेगा वो बंदा आएगा जो अबू बकर उमर से बेलौस मोहब्बत करता होगा, वो बंदा आएगा जो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोलता होगा, मैं अल्लाह इसी मुआहदे को उठाकर उस बंदे के नाम अमाल में रख दूंगा। ओए सानू ते अबू बकरो उमर दी अद्धी नेकी काफी है।
वो पहला मददगार पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक। बस कर दें जी, बस कर दूं जी। अल्लाह हमें सहाबा से मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें मैंने क्या अर्ज़ करनी है आपकी खिदमत में। ये मेरा तबका वो तबका है जिसने सहाबा को अपना इमाम माना है। एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो नए सुनने वालों के लिए। जिसने सहाबा को अपना, जो नए सुनने वाले आए हैं, जो प्रोपेगेंडा सुन के आए हैं, फितनों के दौर में भी तकाजा कुछ और है उम्मत को इस वक्त, लेकिन क्या करें, फितने फितने हैं। उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, हमने सहाबा को इमाम माना है और सहाबा वो हैं जो हुजूर के कदमों से लगे हैं। हाय 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 हाय, सहाबा वो हैं जो हुजूर के, ज़रा सोचो तो सही, जो हुजूर के कदमों से लगे उसे तो मैं इमाम मानूं, और जो आका के कंधे पे आ जाए, मेरी बात नहीं समझे हो, जो आका के कंधे पे आ जाए उसकी बेअदबी कौन कर सकता है, उसकी गुस्ताखी कौन कर सकता है। सहाबा भी हक हैं, अहले बैत भी हक हैं, और यही मेरे अकाबिरीन ने हमें पहुंचाई है बात, क्योंकि दोनों की निस्बत मुस्तफ़ा के साथ, दोनों की निस्बत मैं एक दो नए जुमले हैं वो हजरात की खिदमत में अर्ज करके इजाज़त चाह रहा हूँ। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली। बस आपकी क्योंकि हालत भी ऐसी है, लंबी तमहीदें भी नहीं, तकरीरें भी नहीं, हजरत ने भी फरमाया तकरीर द टाइम ही नहीं। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है। अब पानी वाला किधर गया, यहाँ पहुंचे, जल्दी आए जल्दी आए। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलिशान घर, अली का घर, नबी का घर, कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं। वो दोनों उनके नूर आयन हजरत हसन हुसैन, जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल है। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए कौन, फातिमा के तन्नुन में आखा, कौन फातिमा, कौन फातिमा। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली। अरब का एक बद्दू, नो मुस्लिम बद्दू आया प्यारे आका की खिदमत में, और प्यारे आका की खिदमत में आके अर्ज करता है, या रसूलल्लाह कलमा पढ़ाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तुहाडे से बोल रहा ना, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं बोलना तो फिर तुसी भी बोलना है। अरब का बद्दू आया, या रसूलल्लाह कलमा पढ़ाइए। कलमा पढ़ा दिया, बैठ गया। या रसूलल्लाह कई दिनों से भूखा हूँ, कई दिनों से प्यासा हूँ, भूखा हूँ, खाना नहीं मिला। प्यारे आका ने सामने बैठे हुए सहाबा से खाना तलब किया, है किसी के पास? नहीं। फरमाया सलमान। जी या रसूलल्लाह। हज़रत सलमान फारसी उठे, सलमान उठो, इस नो मुस्लिम का हाथ पकड़ो, मदीना की गली में ले जाओ और आवाज़ दो, रसूलुल्लाह का मेहमान है, भूखा है, कोई खाना खिला दे। रसूलुल्लाह का मेहमान है, भूखा है, कोई खाना खिला दे। हज़रत सलमान उसका हाथ पकड़ते हैं, लेके जा रहे हैं और आवाज़ देते हैं, मदीना वालों रसूलुल्लाह का मेहमान है, आका का मेहमान है, नो मुस्लिम है, भूखा है, कोई खाना खिला दे। उन दिनों हालात ऐसे थे, किसी दरवाजे से कोई आवाज़ नहीं आई। सैयदा फातिमा का दरवाज़ा आया। सलमान फारसी ने फातिमा का दरवाज़ा भी क्रॉस कर दिया, आगे चले गए। जब फातिमा ने आवाज़ सुनी, अब्बा का मेहमान है, रसूलुल्लाह का मेहमान है, घर में खाने के फातिमा के भी कुछ नहीं था, लेकिन जब सुना कि अब्बा का मेहमान है, रसूलुल्लाह का मेहमान है, सैयदा फातिमा उठी, नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल है, वो दुख्तरे रसूल है। उठी, दरवाजे पे आई, हल्का सा दरवाजा खोल के आवाज दी, चचा सलमान। सलमान फारसी पीछे देखते हैं, जी बेटा फातिमा।
अब्बा का मेहमान है, रसूलुल्लाह का मेहमान है, घर में तो मेरे भी खाने के कुछ नहीं है, ये मेरा दुपट्टा ले जा फलां शमून यहूदी के दुकान पर ले जा और उससे जाके उधार आटा ले आ, मैं अब्बा के मेहमान को खाना पर बना के दे दूं, रोटी बना के दे दूं। कल जब दुपट्टा वापस उस वक्त लेंगे जब आटा दे देंगे या पैसे दे देंगे, दुपट्टा उठा लेंगे, ये मेरा दुपट्टा गिरवी जाके रख दे, ये मेरी चादर गिरवी जाके रख दे। हजरत सलेमान ने दुपट्टा अपने हाथों में लिया, लेके जा रहे हैं, आंखें नम हैं, आंसू हैं, टांगें कांप रही हैं। सैयद हजरत सलेमान फारसी की जाके पहुंचे शमून यहूदी के पास और शमून को जाके कहते हैं ये दुपट्टा रख ले, थोड़ा सा आटा दे दे, रसूलुल्लाह का मेहमान है, आका का मेहमान है, रोटी बना के देनी है। शमून यहूदी कहता है अरे सलेमान ये तो बता ये चादर किसकी है, ये दुपट्टा किसका है जिसके खुशबू के हुल्ले उठ रहे हैं, ये दुपट्टा किसका है। हजरत सलेमान की चीख निकल गई, चीख मार के कहते हैं शमून ये दुपट्टा जन्नत की मलका का दुपट्टा है, ये दुपट्टा रसूलुल्लाह की बेटी का दुपट्टा है, ये दुपट्टा अली की इज्जत का दुपट्टा है, ये दुपट्टा हुसैन की माँ का दुपट्टा है, ये दुपट्टा फातिमा का दुपट्टा है, ये दुपट्टा वो दुपट्टा है कि इसे निचोड़ लिया जाए तो हूरें भी इससे वजू करना अपने लिए शहादत समझे, ये वो दुपट्टा, ये जन्नत की मलका का दुपट्टा। शमून यहूदी कहता है सलेमान मैं तौरात का आलिम हूँ, यही निशानी तो मैं तौरात में पढ़ के आया हूँ कि रसूलुल्लाह की बेटी होगी, यूं ना मुस्लिम के लिए चादर देगी, वो दुपट्टा यहूदी की दुकान पे आएगा, मुझे क्या पता था वो यहूदी मैं हूँ। अरे बकर वालों काजी का जुमला जाया कर दोगे दुख होगा। शमून कहता है सलेमान आटा भी ले जा, दुपट्टा भी ले जा और मुझे भी ले जा। नारे तकबीर, शान अहले बैत, नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलीशान घर, अली का घर, नबी का घर कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं, वो दोनों उनके नूर आइन हजरत हसन हुसैन जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल हैं। ये मेरे अकाबिरीन ने अकीदा हम तक पहुंचाया है, सुथरा अकीदा, सुथरा अकीदा, सुथरा अकीदा। सुनिए ऐसा अकीदा कि अल्लाह की तौहीद के ऐसे कायल हैं जैसे रब ने कहा है, रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत रिसालत के वैसे कायल हैं जैसे अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, सहाबा और अहले बैत को वैसे मानते हैं जैसे रसूलुल्लाह की ज़ुबान से मानने का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम पर कारबंद रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतक वसौ मिन ज़ुनूबी व रहमतक रजा इंदी मिन अमली, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह सबका मिल बैठना कबूल फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, गलतियों को दरगुज़र फरमा, इस्लाम और पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसके दुश्मनों को हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान नसीब फरमा जो इस कौम के, मिल्लत के, इस्लाम के, मुसलमानों के खैर खा हों। या अल्लाह चोरों और डाकुओं से हमें निजात अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा नसीब फरमा, मकरूज़ों को कर्ज से निजात अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, बेघरों को अपना घर नसीब फरमा, बेरोज़गारों को जायज़ और हलाल रोज़गार मुहैया फरमा, बे औलादों को नेक और साले औलाद नसीब फरमा। जितने इदारे, जितनी जमातें, जितने अफराद, जितनी तंजीमें दीन इस्लाम का काम कर रही हैं, या अल्लाह सबको इखलास की दौलत से माला माल फरमा, सब हर एक की हर मेहनत और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जितने हजरात दूर नज़दीक से सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं, इन्हें हर कदम पर नेकियों से माला माल फरमा, इन सब को बाखरियत अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचा। या इलाहुल आलमीन इस वक्त जितने हाथ तेरे दरबार में उठे हुए हैं सब तेरे दर के मांगे थे। तहज्जुद का वक्त है, तहज्जुद के वक्त तू अपने दर पे आने वालों के लिए ऐलान करता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसे अता करूं। या अल्लाह आज तेरे साहब ने हाथ फैलाकर ये सारा मजमा तुझसे अपने ईमान की सलामती मांगता है। अल्लाहुम्मा सब्बितना अला सिरातिल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह दीन वही सच्चा जो आपने भेजा, कुरान आया, दीन वही सच्चा जो प्यारे आका ने फरमाया। या अल्लाह हमें उसी दीन पर कारबंद रख, या अल्लाह हमें उसी दीन इस्लाम पर
मौत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब की जायज़ दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह सब की जायज़ दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब को अपनी रज़ा नसीब फरमा। दीन इस्लाम पर चलना आसान फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारा दिल माने या न माने, हमारी मर्ज़ी हो या न हो, हमारा मन अपनी इबादत की तरफ लगा दे। या इलाहुल आलमीन हमारा दिल माने या न माने, शैतान के जाल में फंसे हुए लोग हैं अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर हैं। या अल्लाह हुजूर की सुन्नतों को अपने घरों में, अपने कारोबार में रवाज देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारा दिल माने या न माने, हमें दीन इस्लाम की समझ नसीब फरमा, दीन इस्लाम पर चलना आसान फरमा। या इलाहुल आलमीन जिनके अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार वालिदैन ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, या अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा, सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा। बैसियत इंसान की उनसे जो ख़ताएँ हुई हैं या अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन जितने भी हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की हाज़री नसीब फरमा, बार बार मकबूल हाज़री नसीब फरमा, नबी के कदमों में मौत नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा बेचैन है, तड़प रही है, उम्मत मुस्लिमा के लिए हरमैन शरीफैन के दरवाज़े खुलने के सबब पैदा फरमा। या अल्लाह दरवाज़े खुलने के सबब पैदा फरमा। या अल्लाह इस कोरोना जैसी मूजी मर्ज़ से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये जैसा भी इम्तिहान है इससे पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन जितने भी बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, करंतना में हैं, या अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजला मुस्तमिर नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला